गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने सदिशों का योग पढ़ा था, जिसमें अपन ने दो सदिश लिए थे और उनका योग किया था। और मैंने आपको कहा था कि कल मैं एक उदाहरण लेकर, एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताऊंगी कि योग या मान लो घटाना अगर है तो अपन घटाना तो उसको कैसे करेंगे। तो माना अपन एक उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल है, माना हमारे पास में जो सदिश है ए सदिश, वो है मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। और बी सदिश जो है उसका मान लो 5i कैप और माइनस 2j कैप, ठीक है। ये हमारे पास में मान है। इसको हमें योग करना है। किसका योग करना है? a प्लस बी का। इन दोनों सदिशों का योग निकालना है। तो हमारे पास में r सदिश आ जाएगा। r सदिश बराबर a सदिश प्लस b सदिश। ये फॉर्मूला था ना। a की जगह a का मान लगा दो, 2i कैप प्लस 3j कैप। ये अपन ने किसका मान लगा दिया? a का। अब b का मान लगा दो, प्लस 5i कैप माइनस 2j कैप। ये अपन ने b का मान लगा दिया। i वाला i वाले के साथ हल होगा, j वाला j वाले के साथ हल किया जाएगा। तो यहाँ देखिए 2i के आगे प्लस का चिन्ह है, 5 भी प्लस का है, 2 भी प्लस का है, 5 भी प्लस का है, तो जुड़ जाएंगे दोनों। तो 5 और 2 7, 7i कैप। यहाँ पर ये 3j जो है वो प्लस का है और ये 2j माइनस का है, तो जुड़ेंगे या घटेंगे? विपरीत चिन्ह होते हैं वो घट जाते हैं ना। तो 3 में से हम 2 घटा देंगे तो 1j बचेगा, ठीक है ना। और 1 को अपन लिखते नहीं है तो खाली अपन j लिखेंगे, वो भी प्लस का j आएगा, क्योंकि 3 संख्या बड़ी है 2 छोटी है, तो प्लस j हमें प्राप्त होगी। तो r जो सदिश होगा, जो योग प्राप्त होगा दोनों सदिशों का, वो हमें कितना प्राप्त हुआ? 7i कैप प्लस j कैप। ये आंसर आ गया, तो है ना एकदम बिल्कुल आसान। केवल आप चिन्ह को ध्यान रखो। अच्छा, अगर यहाँ उनको घटाना हो, माइनस करना हो, तो यहाँ माइनस करोगे, यहाँ माइनस करोगे, तो यहाँ माइनस करने पर अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, तो अंदर वाले चिन्ह बदल दो। उसके बाद में अगर जुड़ रहे हैं तो उनको जोड़ दो, अगर घट रहे हैं तो उनको घटा दो। कर सकते हो ना। तो ये तो एक एग्जाम्पल था जो अपन ने कल टॉपिक पढ़ा था उसका। आज जो अपन पढ़ेंगे वो है समतल में गति। समतल में गति। कोई भी पिंड किसी भी समतल में 2 निर्देशांक होंगे x और y, ठीक है। एक तल में गति करेगा, तो तल में गति करने पर उसकी कौन कौन से जो राशियां हैं वो बदलती हैं, किन किन में परिवर्तन होता है, वो अपन ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास में पहला जो पॉइंट है वो है किसी भी कण की स्थिति व उसका विस्थापन। कण की स्थिति व विस्थापन। कण की स्थिति का मतलब क्या हुआ कि कण कहाँ है, कहां से कहां गया। जैसे मान लो आप विद्यालय से घर पहुंचते हैं तो आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ ना। पहली स्थिति कहाँ थी? विद्यालय पर थी, और दूसरी बार स्थिति कहाँ पहुंच गई? आपके घर पहुंच गई, ठीक है ना। तो 2 स्थितियां आपको प्राप्त हुई। पहले आप विद्यालय में थे, फिर आप घर पहुंच गए। तो आप जहां हो, मतलब जो कण जिस पोजीशन में है, जहां पर भी है, वह उसकी स्थिति को व्यक्त करता है। और विस्थापन क्या हो जाएगा? स्कूल और आपके घर के बीच की सीधी दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाती है। विस्थापन की परिभाषा तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ी है ना। तो प्राथमिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, है ना। तो कौन सी दूरी आ जाएगी? पहले पिंड कहाँ था, कुछ समय बाद पिंड कहाँ पहुंच गया, उनके बीच की सीधी दूरी विस्थापन आ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो हम यहाँ पर पहले एक ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ में मान लो ये पिंड ऐसे गति कर रहा है,
यहां पर थी, पहले पिंड की स्थिति यहां पर थी और फिर यहां पहुंच गई। तो यहां पर ये जो स्थिति बदल रही है, ये बदल रही है। ये इसका निर्देश बिंदु है ओ, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और इसकी दूसरी जो पोजीशन है वो यहाँ पर है। ये दूसरी पोजीशन है, ये इसकी पहली पोजीशन है। पहले बिंदु ए पर था, फिर कहां पहुंच गया, बिंदु बी पर पहुंच गया। ठीक है, पहले ये यहां पर था, उसका स्थिति अपन ले सकते हैं R1, और ये स्थिति अपन ले सकते हैं R2। यहां से वो यहां पहुंचा तो सीधी दूरी क्या आ जाएगी, ये आपकी सीधी दूरी आ गई ए से लेकर बी तक। देखो इसका पथ, कण का पथ कैसा है, यहां था, यहां से यहां पहुंचा, यहां से फिर न्यू घूम के फिर बी पर पहुंचा, फिर ऊपर गए। तो इस पूरे पथ पे अपन कोई भी दो बिंदु ले लिया अपन ने। ठीक है, हमने ले लिया ए और बी, तो ये विस्थापन, ये सीधी दूरी जो है वो विस्थापन आ जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर इस ए बिंदु के निर्देशांक x और y वाले निर्देशांक हमें प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर ये निर्देशांक मान लो क्या है, ए के जो निर्देशांक है, ये ए बिंदु है, ए बिंदु के निर्देशांक मान लो x1 और y1 है, और बी बिंदु के निर्देश मान लो x2 और y2 है। स्थिति बदल गई ना। देखो यहाँ पर अगर अपन बिल्कुल यहाँ लाए तो ये पोजीशन यहाँ आएगी, यहाँ क्या है आपकी x1, इसकी पोजीशन यहाँ है, तो यहाँ क्या है x2। ग्राफ खींचा है ना आपने, यहाँ पर आप ये पैमाना मानते हो, फिर 1 2 3 4 भी लिखते हो, यहाँ पे भी लिखते हो, है ना। यहाँ पर यह आपके आ जाएगा y1 और आपका यह आ जाएगा y2। ठीक है, और ये जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है, ये क्या आएगा, डेल्टा x, और ये क्या आ जाएगा, डेल्टा y। x2 माइनस x1 को, ये वाली जो दूरी है, देखो मैं यहाँ पर ये लिख देती हूँ, ये R2 तो यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं डॉट 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 लगा रही हूँ, ये x1 है, ये x2 है, इसी प्रकार ये y1 है, और ये क्या है y2। ये जो अंतराल है, इतना दूरी, ये अंतराल, ये क्या कहलाएगा, डेल्टा x। डेल्टा x का मतलब होता है x दिशा में परिवर्तन, और ये जो इतनी अंतर आया, y में जो अंतर आया, ये क्या कहलाएगा, y दिशा में परिवर्तन। बात समझ में आ गया। ये डेल्टा y केवल इतनी सी दूरी यहाँ से यहाँ तक की। x1 यहाँ ही है ना, x1 का मतलब क्या हुआ, ये छोटी चीजें हैं, 10th क्लास की चीजें, 9th क्लास में भी आपने ग्राफ खींचा है, 8वीं में भी खींचा हो। ग्राफ बहुत छोटी क्लासों में आ जाता है। x1 का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x1, है ना। ये x2 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x2। आपको अगर इतना याद करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ही अगर आपको याद करनी हो, तो आप क्या करोगे, कौन सी राशि में से कौन सी राशि घटाओगे। इस पूरी दूरी में से अगर आप इतनी राशि घटा दोगे तो ये बचेगी ना। इसका जो मान आएगा वो आएगा x2 माइनस x1। इसी प्रकार इस पूरी दूरी में से, ये y2 है ना पूरा, इस पूरी दूरी में से आप ये y1 घटा दोगे, इतना घटा दोगे तो ये इतना सा बच जाएगा, जिसको अपन कहेंगे डेल्टा y। समझ में आ गया, बात समझ में आ गई। तो हमें यहाँ पर विस्थापन सदिश ज्ञात करना है, ये R1 है और ये R2। तो सबसे पहले हम इनके सदिश लिखेंगे, स्थिति सदिश लिखेंगे। स्थिति सदिश मैंने आपको बताया था, अपन ने वियोजन किया था, सदिशों का वियोजन किया था ना, उसमें अपन ने लिखा था ना। तो x1 और y1 को उनकी दिशा सहित उनको व्यक्त करना कैसे करेंगे, बिंदु ए का स्थिति सदिश R1, ऊपर तीर का चिन्ह लगाओगे क्योंकि आई और जे के रूप में हमें व्यक्त करना है।
ठीक है ना। इस R1 का व्यक्त करना है, मतलब ए बिंदु के जो निर्देशांक है ना उसको हमें व्यक्त करना है। तो कैसे करोगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। x की दिशा कौन सी है, i कैप x1 और ये y1। y की दिशा कौन सी है, j कैप। x की दिशा कौन सी है, i कैप। समझ में आ गया। बिंदु B का स्थिति सदिश R2 सदिश बराबर बोलिए क्या आएगा, x दिशा में कितना परिमाण है, x2 दिशा इसके साथ आएगी, y में परिमाण कितना है, y2 दिशा इसके साथ आएगी। लिया जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j। ये अपन ने R1 और R2 निकाल लिया। अब हमें निकालना है विस्थापन। ये तो आ गया स्थिति सदिश। अब हमें क्या ज्ञात करना है, विस्थापन ज्ञात करना है। विस्थापन का मतलब क्या हुआ कि A से लेकर B तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, कौन सा नियम लगाएंगे, कुछ आइडिया बता सकते हो क्या? आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा है क्या, OAB एक त्रिभुज नजर आ रहा है, देखो ध्यान से। OAB एक त्रिभुज बन रहा है क्या, बन रहा है ना। कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं है कि नहीं। तीनों भुजाओं में तीर का चिन्ह लगा हुआ है, तीनों भुजाओं में तीर का चिन्ह लगा हुआ है ना। तो आप इन तीनों भुजाओं में से ये बता सकते हो क्या कि एक ही क्रम में कौन सी भुजाएं हैं और विपरीत क्रम में कौन सी भुजा। हमें यहाँ पर सदिशों के लिए त्रिभुज का नियम लगाना है। लगा दोगे? देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप कि यहां से लेकर यहां तक ये तीर का चिन्ह ऊपर की ओर जा रहा है, दूसरी भुजा ये इधर जा रही है। तो R1 और ये AB ये एक ही दिशा में हो गया, एक ही दिशा में हो गया ना। और विपरीत कौन सा हुआ, ये R2 विपरीत क्रम में, क्योंकि यहाँ शीर्ष से शीर्ष जुड़ रहा है और इधर देखिए शीर्ष से पूंछ जुड़ रही है। तो OA और AB ये दोनों सदिश एक ही दिशा में, एक ही क्रम में है, इनका क्रम एक है। और विपरीत क्रम में कौन सा है, OB ये विपरीत क्रम है। तो परिणामी OB हो जाएगा, है ना। तो यहाँ त्रिभुज का नियम क्या लगेगा, OA प्लस AB और परिणामी क्या जाएगा, OB। तो यहाँ इसको, इस अंतर को, AB के बीच की जो दूरी है इसको मैं लिख देती हूँ डेल्टा। इसको मैं लिख देती हूँ, ये A है, A का निर्देशांक मैं यहाँ लिख देती हूँ x1 y1 और ये बीच की दूरी में लिख देती हूँ डेल्टा R, क्योंकि कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना। इसका नाम क्या है R1, इसका नाम क्या है R2, तो इसका नाम क्या हमने दे दिया डेल्टा R। परिवर्तन हो गया ना, विस्थापन हो गया। तो आप क्या लिखोगे, त्रिभुज OAB में त्रिभुज के नियमानुसार, त्रिभुज के नियमानुसार क्या लगाओगे, R2 सदिश बराबर R1 सदिश प्लस डेल्टा R सदिश। ये परिणामी हो जाएगा। तो परिणामी जो होगा वो दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। यही हमारा त्रिभुज का नियम है, पढ़ रखा है ना अपन। तो यहाँ दिया जाएगा, हमें ज्ञात क्या करना है, डेल्टा R का मान ज्ञात करना है। तो इस R1 को इधर ले आए, तो यह आपका आ जाएगा डेल्टा R बराबर R2 माइनस R1। आपकी बुक में ये फॉर्मूला डायरेक्ट दे रखा है, लेकिन ये आया कैसे वो अब आपके समझ में आ गया होगा।
ठीक है ना। अब हम R2 और R1 के मान हमें पता है, दोनों के मान लिख दो। R2 का मान क्या है, ये है। अब देखो यहाँ पर अपने योग की क्रिया पढ़ी थी ना, यहाँ घटाने वाली क्रिया है, हमें घटाने हैं दो सदिशों को। मैंने कहा था ना आपको कि योग वाला डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, इसका उपयोग हम आगे करेंगे, यहाँ उसका उपयोग हो जाएगा। ठीक है ना, हमने जोड़ने वाला पढ़ा था, यहाँ घटाने वाला है, तो उपयोग हो रहा है ना यहाँ पे इसका। तो ये R2 का मान रखो x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप। R1 और R2 का मान हमने रख दिया। अब I को किससे हल करोगे, I से, बीच में माइनस है ध्यान रखना, तो पहले मैं चिन्ह चेंज कर देती हूँ, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप। बाहर माइनस है तो कोष्टक खोलेंगे तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। अब इसको हल कर दो, x2 माइनस x1 i कैप, इसमें से i कैप कॉमन आ जाएगा, तो x2 माइनस x1 प्लस इन दोनों में से y2 माइनस y1 j कैप। लगा सकता है, y2 माइनस y1 मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पे x2 माइनस x1, ये x2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक x1 है। इस पूरी दूरी में से अगर अपन इतनी दूरी घटा दें तो ये इतनी बचेगी ना, तो x2 माइनस x1 करने पर हमें मिला डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप, ये आपका आ गया डेल्टा r। ठीक है, इस डेल्टा x पर आप सदिश का चिन्ह नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि दिशा हमने अलग व्यक्त करती, इसलिए दिशा को हमने अलग व्यक्त कर रखा है, इसलिए हम इनके ऊपर सदिश नहीं लगाएंगे। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, विस्थापन सदिश, और ये हमें दोनों सदिश प्राप्त हुए। तो इसको आप समीकरण 1 लगा दोगे, इसको समीकरण 2 लगा दोगे, और ये आपकी आ गई समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 और 2 तो किसको व्यक्त करेगा, स्थिति सदिश को, और समीकरण 3 किसको व्यक्त करेगा, विस्थापन। ठीक है, तो कल अपन वेग और त्वरण पढ़ेंगे। पहले आप विस्थापन ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना, क्योंकि विस्थापन से ही वेग निकलेगा और वेग से त्वरण निकलेगा। ये बात अपन जानते हैं, 9th क्लास में 10th क्लास में अपन ने वेग और विस्थापन और त्वरण के बारे में पढ़ रखा है छोटी क्लासों में, है ना। तो और अगर आपके नहीं भी अगर याद है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपन दोबारा पढ़ेंगे। यहाँ पे सभी की परिभाषा पढ़ेंगे। आप ये मानो कि साइंस की स्टार्टिंग आप पढ़ रहे हो, शुरुआती से आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसको पढ़ना और नोट्स बनाना। धन्यवाद।